सारा का सारा काम हो जाने के बाद। सबर थोड़ा ससुर जी, सबर। ओहो, अरे ससुर जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अरे डरा दिया? मैं तो औंधे मुंह गिर जाता। लेकिन एक बात बता, तू इतनी बन ठन के कहाँ जा रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बाहर घूमने जा रही थी। और पता नहीं, आपकी शक्ल देख के मुझे ऐसा लग रहा मेरा खराब हो गया दिन। कोई बात नहीं, अगर मेरी शक्ल देखकर तेरा दिन खराब हो गया ना, आजा मेरे साथ बैठ ले, मैं तेरा दिन अच्छा कर देता हूँ। अच्छा, सच में मेरा दिन अच्छा कर दोगे? अरे पूरा दिन भी और पूरी रात भी। तो आ तो सही, बैठ यहाँ के। लो ससुर जी, मैं तो बैठ गई। अब बताओ, क्या कह रहे थे आप? वैसे खाले ड्रेस में ना तू बिल्कुल नागिन। वो लग रही है। ओह, थैंक यू सो मच। ये कॉम्प्लीमेंट था या इंसल्ट थी, मुझे समझ नहीं आया। अरे कॉम्प्लीमेंट थी ये, कॉम्प्लीमेंट। कोई बात नहीं, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी मेरे साथ रहोगे तो। मुझे इंग्लिश नहीं ठीक करनी है, मुझे अंग्रेजी टाइप करना है, जैसे अंग्रेजी फिल्मों में करते हैं ना, वो वाला। क्या करते हैं अंग्रेजी फिल्मों में वो वाला? वो जो एक दूसरे के ऊपर गिर के करते हैं। ससुर जी, मैं आपकी बहू हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? अंग्रेजी, हिंदी, आई नो कि आपको जब ना मेरे से कुछ चाहिए होता है ना, तभी आप ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। आपको पैसे चाहिए ना, दारू पीनी है ना आपको? अरे दारू तो मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई है मेरे केस में, उसकी चिंता मत कर तू। मुझे जो चाहिए वो वाली दे दे। ससुर जी, आपने कह दिया और मैं आपको आसानी से दे दूं, ऐसा भला आज तक हुआ है क्या? किसी लड़की ने किसी को कुछ दिया है क्या? अभी देखो ना, जो आपको चाहिए ना, आप जैसे लोग होते हो ना, सिर्फ डायरेक्ट मुंह से बोल देते हो, सामने वाले को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा। एक तरीका होता है, एक पैक अपने लिए बनाओ, एक पैक मेरे लिए बनाओ, दोनों पियेंगे, दोनों नशे में टल्ली होंगे। और जो मैं पार्टी करने बाहर जा रही हूँ, फिर मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगी। एक दूसरे के जाम, एक दूसरे के नशे में इस तरीके से खो जाएंगे कि फिर मुझे आप दिखोगे और आपको मैं दिखूंगी। बताओ कैसा रहा मेरा आइडिया? आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन और चखने चखाने के लिए वो तो मैं हूँ ही। वो तो है ही तू। लेकिन एक बात है ना, अगर तुझे शराब पिलाकर वो सब कुछ करना होता ना, तो अब तक तेरे हर पानी के इसमें मैंने इतना सा डाला होता। लेकिन पता है क्यों नहीं डालता? कहीं तू ओवरलोड हो गई तो। मैं चाहता हूँ कि जब हम दोनों के बीच में खुदाई का काम हो ना, तो वो पता चले तुझे भी कि यार वाकई में ससुर जी खुदाई सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, ये प्लान हम फ्लॉप कर देते हैं, इसे हटाते हैं। मेरे पास एक दूसरा भी प्लान है। बता। आप मुझे 20-30 हज़ार रुपये दे दीजिए, फिर मैं शॉपिंग कर लूँगी और थोड़ा सा मेरा मूड जो ख़राब हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। ये तरीका बहुत अच्छा है। फिर जो आप मांगोगी मैं आपको दे दूँगी। और आपको तो पता ही है ना कि जो आपका बेटा है वो मुझे पैसे तो देता है, वो जो पैसे हैं ना, वो एक महीना भी नहीं चला पाती मैं। देख भाई, तुझे 20-30 हज़ार रुपये चाहिए ना, दे दूँगा, लेकिन पहले वो लूँगा। क्योंकि पैसे है ना, मुझे देने में तब आनंद आता है जब मैं किसी से कुछ ले लेता हूँ। तो अगर खुशी से देगी और फुल कोऑपरेशन के साथ देगी ना, तो मैं भी बढ़िया खुशी से अपने जेब में हाथ डाल के तेरे हाथ में 20-30 हज़ार रुपये रख दूँगा। ससुर जी, इसका कहने का ये मतलब है कि पहले आप काम देखेंगे, बाद में दाम देंगे। हाँ, यही मतलब होता है ना। ये तो दुनिया की रीत है बहू, पहले काम बाद में दाम। ससुर जी, बात में तो आपकी काफ़ी दम है, लेकिन मैं कैसे आपके ऊपर भरोसा कर लूँ कि आप मेरे साथ काम भी करेंगे और मुझे दाम भी दे देंगे? अगर अपनी बातों से पलट गए तो अगर मैं अपनी बातों से पलट गया ना, तो मेरे बेटे को बोल दियो कि आपके पिताजी ने ना मेरी ले ली और पैसे भी ना दिए। हाँ हाँ, जैसे कि वो तो मेरी एक बात मान लेगा बोलते के साथ ही। अरे बाबा, मैं दूंगा, तू इतनी अंदर मत जा, इतनी गहराई में मत जा। अगर गहराई नापनी है ना, तो अपनी नापवा मुझसे, फिर मज़ा आएगा। क्या? तेरी गहराई, तेरे कुएं की गहराई देखो तो सही, कितना पानी भरा है उस कुएं में। ठीक है, देख लेना, लेकिन देखने दिखाने का टैक्स लगता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। पहले काम और फिर बाद में दाम, ऐसा नहीं होगा।
पहले दाम बाद में काम। अरे यार, ये लेन देन की बात बाद में करते हैं ना। पहले अपने कुल कोई क्या बोलते थे, कुएं की गहराई को तो मापवा मुझसे। मैं ना पहले उसमें 2 डालूंगा बाल्टी से भरा हुआ, और देखूंगा छोड़ के ढार 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 कितना गहरा है ऐसे, और पानी कितना आता है, टुडुम टुडुम बजता है कि नहीं। अच्छा, मुझे ना पार्टी में जाना है, लेट हो रहा है, मुझे आपकी बातें बोर कर रही है, मैं जा रही हूँ, बाय। अरे अरे यार, ये पैसों पे लड़ गई है, लेकिन देने का तो मन इसका भी है। चल देता हूँ इसको पैसे। पूरा मूड खराब करके रख दिया, इस भुट्टे से पैसे तो निकलवाने ही पड़ेंगे। बात तो सुन, तुझे 30,000 रुपये चाहिए ना शॉपिंग के लिए, 30 ही दे दूंगा, लेकिन है ना सारा का सारा काम हो जाने के बाद। सबर थोड़ा ससुर जी, सबर। हटो पहले, हटो हटो। क्यों? आपने क्या सोचा, मुझे इस तरीके से पकड़ोगे, बेड पे गेट दोगे और मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी? आपसे मैं डरती वरती नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, बातों में नहीं आएगी तो उस पे आ जा। पहले पैसा बाद में काम। चल दे दिए। चल, हो गया काम फिर। अरे वहाँ पे अलमारी की चाबी पड़ी हुई है, वो देख लगी है ना, खोल के कभी भी ले लियो। चल आ जा अब। वो चाबी नज़र आ रही है ना सेल्फ में लगी हुई, जब मर्जी चाहे खोल के, है ना, जितने मर्जी चाहे उतने ले लियो। ससुर जी, पैसों की दोस्त किसको दिखा रहे हो? नहीं चाहिए मुझे आपका पैसा, रख लो अपने पास, ठीक है? आप इतने बेताब हो रहे हो मेरे साथ वो सब कुछ करने के लिए, तो दिया मैंने आपको एक मौका, लेकिन अगर उस मौके में आप फेल हो गए ना, तो मेरे कमरे के आसपास कभी मत भटकिएगा और ना ही कभी कुछ बोलिएगा, समझ गए? अरे तूने मौका दिया ना, एक ही मौके पर पूरा का पूरा चौका ना मार दिया ना। अरे चौका नहीं, डायरेक्ट अट्ठा मारूंगा, अट्ठा, स्टेडियम के बाहर एकदम। फिर देखना, तुम्हारे कमरे के आसपास नहीं, बल्कि तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ हमेशा नजर आऊँगा। एक्सक्यूज़ मी ससुर जी, आपकी जो ये बातें हैं ना अच्छी तो काफ़ी हैं, लेकिन उसकी जजमेंट है ना वो मेरे हाथ में है, क्योंकि जज जब तक मैं बनूंगी ना, जब तक बहुत देर हो जाएगी, इसलिए काम पहले करते हैं और बातें बाद में करते हैं। देख ले बहुरी, नीचे तू ही होगी, ऊपर मैं हूँगा। जजमेंट ऊपर वाला करता है हमेशा, नीचे वाला नहीं। ससुर जी, ये आपकी जो गलत फहमी है ना, दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जब गाड़ी चलती है ना, तो गाड़ी चलाने वाले को पता होता है कि वो कितनी अच्छी चला रहा है, लेकिन जो उसके साथ बैठा होता है ना, वही बता पाता है कि हाँ इट्स टू गुड, तुम अच्छी चला रहे हो। पता है, ड्राइवर जो होता है ना, कट कहाँ से लेना उसी को मालूम होता है। साथ में बैठे हुआ जो भी होता है ना, उसे क्या मालूम कि कौन से मोड़ से ये कट लेगा और कौन से मोड़ पे स्टॉप करेगा। अच्छा, क्यों वो अंधा है क्या? लेकिन स्टेयरिंग तो ड्राइवर के हाथ में होता है ना बहुरी। ससुर जी? उसके हाथ में गाड़ी की स्टेयरिंग है और आपके हाथ में किसी और चीज़ की स्टेयरिंग है, लेनी तो दोनों की स्टेयरिंग है, तो आप भला मेरी गाड़ी की स्टेयरिंग पकड़ लो और शुरुआत कर दो। क्यों नहीं, वैसे भी है ना, तेरी गाड़ी थोड़ी सी ऑयली मांग रही है, ऑयल मांग रही है तेरी गाड़ी। कोई नहीं, ऑयल तो मेरे पास ऑलरेडी है, पंप से डाल दूंगा। पंप से डालने के बाद आपकी हवा तो नहीं फूलने लगेगी ना? I mean, आपकी सांस तो फूलने लगेगी ना? बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे फूलेगी सांस मेरी? ये डेली 10 किलोमीटर अप एंड डाउन करता हूँ, ऐसा ही करता हूँ क्या? ओह, 10 किलोमीटर अप एंड डाउन, बातों में तो काफ़ी दम है आपकी। अरे बातों में नहीं, काम में भी बहुत दम है मेरे। वो क्या है ना भौरी, तुमने कभी आजमाया नहीं है ना। आजमाया होता ना तो तुम्हें मेरे काम पर कोई डाउट ना होता, और तुम खुशी से, है ना, खुद ही मेरे बेडरूम में आकर मुझसे कहती कि ससुर जी आओ ना, करते हैं। वही तो कह रही हूँ आपको कितनी देर से कि ससुर जी आओ ना, करते हैं। अच्छा तो ठीक है, फिर पैसे भी दूंगा तुझे और सब कुछ भी दूंगा, लेकिन बहुरी ये जो है ना, ये ऊपर वाला, इसे मैं अपने हाथों से उतार के फेंकूं या तुम अपने हाथों से उतार के फेंकोगी? ससुर जी, बुढ़ापे में इतना कष्ट क्यों करना?
जब आपकी जवान खूबसूरत बहू आपके सामने है, मैं सब कुछ खुद कर लूँगी। बस जो आपको करना है आप वो कीजिए। हाँ हाँ, मैं तो वही करूँगा, लेकिन फिर भी मुझे है ना ये चीज़ें ना, मतलब इन चीज़ों के साथ करना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए है ना इन कपड़ों को फेंक दो और लेट जाओ। कपड़ों को तो मैं बाद में फेंकूंगी, पहले आपके कपड़े तो फेंक दूँ, आप लेट जाओ। अच्छा, कोई नहीं, ये ले।